नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 महीने का डेली स्टडी रूटीन। जो भी लोग बिहार दरोगा का पीटी का तैयारी कर रहे हैं या फिर 66 बीपीएससी का पीटी का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इस रूटीन को फॉलो जरूर करना चाहिए। और आपको बता दें कि इस रूटीन को फॉलो करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जो रूटीन दिया जाएगा वो आपके स्टडी के लिए, आपके एग्जाम पास करने के लिए ये रूटीन सफिशिएंट होगा। इससे बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बिहार दरोगा पीटी की वैकेंसी आ चुकी है। 66 बीपीएससी अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये भी आ सकती है। जो भी लोग इसके लिए तैयारी करते हैं उन्हें लगे रहना चाहिए। तो देखिए क्या होना चाहिए आपका रूटीन। तो दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हमारे चैनल पर आपको क्या अभी चल रहा है, उसके अतिरिक्त आपको फिलहाल क्या पढ़ना है। तो डेली करंट अफेयर्स सुबह लगभग 7 बजे डेली 20 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स आता है। कभी कभी इनकी संख्या घट भी सकती है, 15 तक भी हो सकता है। तो आप इन्हें डेली देखिए। लगभग 8-10 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस बता दिए जाते हैं। और दोस्तों, कई लोगों की डिमांड होती है कि इन्हें एक्सप्लेन किया जाए हर क्वेश्चंस को। लेकिन आपको बता दें, कभी भी मान लीजिए कि नासा की बात आती है या फिर DRDO या मान लीजिए कि BSNL, इनका जिक्र आता है तो अपेक्षा रहती है स्टूडेंट की कि नासा के बारे में भी बताया जाए, स्थापना कब हुई थी, या BSNL के बारे में बताया जाए, या DRDO की स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि BSNL या नासा की बात तो कई क्वेश्चंस में आएंगे। आपको 1 साल के दौरान ये मिनिमम 20 बार इनका जिक्र आएगा। तो आपको 20 क्वेश्चंस के साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या स्थापना कब हुई थी बताने की जरूरत नहीं है। और ये जरूर है कि आपको 1 बार या 2 बार इससे संबंधित तथ्यों को बता दिया जाएगा, लेकिन आप डेली इसी के बारे में जानना चाहेंगे कि BSNL की स्थापना कब हुई थी। हर क्वेश्चंस में जब भी BSNL की बात आएगी तो वो आपके लिए टाइम की बर्बादी है। इसलिए हर क्वेश्चंस को उस रूप में एक्सप्लेन नहीं किया जाता है जिस रूप में आप चाहते हैं कि हर क्वेश्चन में नासा से संबंधित हर क्वेश्चन में नासा को बताया जाए कि कहाँ मुख्यालय है। इसलिए कम समय में आपको डेली करंट अफेयर्स बताया जाता है, उसे जरूर देखिए। उसके बाद डेली प्रैक्टिस सेट, ये आपको दोपहर के समय लगभग आता है। आप इस डेली प्रैक्टिस सेट को जरूर सोल्व कीजिए। 100 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट है, इसे आप सोल्व कीजिए। इसके बाद दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का जो है एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मॉक टेस्ट किसी ऐप पर या टेक्निकल एक्सपर्ट द्वारा इसका सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कि आपकी रैंकिंग तय होगी। मार्क्स दिया जाएगा लोगों को, हर एक क्वेश्चन के साथ जो मार्क्स आएंगे, मार्क्स के आधार पर आपकी रैंकिंग तय होगी। और 500 लोगों का जो है रखा जाएगा कि उसमें 500 टॉप 500 लोगों की रैंकिंग दी जाए, उनका नाम और मार्क्स सहित। यह सिस्टम जो है हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट द्वारा डेवलप किया जा रहा है, और उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि 7 से 8 दिन में हम लोग आपके लिए टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। उन्हें 7-8 दिन का समय और चाहिए। तो दोस्तों, अभी तो फिलहाल इन दोनों के साथ 7-8 दिन बाद जो ये शुरू होगा, आप बीपीएससी प्री की तैयारी करने वाले या बिहार दरोगा की प्री की तैयारी करने वाले, आपके लिए भी ये जरूरी है। आप इसे देख सकते हैं। मेंस दरोगा की तैयारी करने वाले को के लिए तो स्पेशल है ही, लेकिन आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी इसमें शामिल होना चाहिए। यदि आप चाहें, इंटरेस्टेड हो, तो इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों तो कंपलसरी है आपके लिए, आपकी सफलता के लिए ये दोनों कंपलसरी है। ये आपका स्वैच्छिक है, लेकिन निश्चित रूप से आपके लिए यूजफुल होगा। इसके अतिरिक्त देखिए, ये तो हमारा हो गया कि डेली वीडियो के रूप में, ये 1 सप्ताह बाद शुरू होगा, तो उसमें भी आपको हिस्सा लेना चाहिए। और उसके आगे देखिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आपको सफिशिएंट मटेरियल दिए जाएंगे इन एग्जाम्स के लिए। आपको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल जो आपको दिया गया है, बहुत ही मेहनत करके तैयार किया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है 1 लाइनर के रूप में, बीपीएससी का पिछले 30 वर्षों का 30 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। इनकी पेज संख्या कुल 35 है जो आपको पीडीएफ दिया गया है। बिहार एसआई का जो है पिछले 15 साल में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए हैं पेपर में, उनके पीडीएफ की संख्या जो है पेज 16 पेज है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों के 30 ईयर्स के क्वेश्चन 1 लाइनर के रूप में 67 पेज में है। बिहार एसएससी जो है, इसके पिछले 15 वर्षों 20 वर्षों के क्वेश्चंस जो हैं कुल 23 पेज में आए हैं। तो इस तरह कुल पेज की संख्या देखिए कितनी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एक और जो महत्वपूर्ण आपको दिया गया है पीडीएफ, वो है पीडी सार संग्रह पिछले 20 वर्षों का।
20 वर्षों का 3500 से अधिक, 3500 प्लस वन लाइनर इसमें है और कुल 70 पेज में है। तो इस तरह इनके कुल पेज की संख्या देखिए। आपके लिए 30 डेज का रूटीन है, आपको 30 डेज में इनको कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ 35 पेज है, 35 और ये 67 102 और 23 125 और 16 136 और ये 70 206 पेज। ये कुल 30 से भाग दीजिएगा तो लगभग 7 पेज आपका पर डे होगा। तो आप तय कीजिए कि एक तरफ से इनका 7-7 पेज इनमें से डेली पढ़ना शुरू करेंगे। 7 पेज पढ़ना शुरू करेंगे तो 7 पेज के बाद देखिए 5 दिन में ये समाप्त हो जाएगा, 2 दिन के बाद तीसरे दिन में ये समाप्त हो जाएगा और ये 10 दिन में समाप्त होगा, ये 3 दिन में समाप्त होगा, चौथे दिन के लिए 2 पेज बचेगा और ये 10 दिन में। इस तरह कुल जो है आप 30 दिन के रूटीन के हिसाब से जो है 30 दिन में आपके ये सारे पीडीएफ यदि आप 7-7 पेज पढ़ते हैं तो समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त फिर अब आपको और पढ़ना है हिस्ट्री। इसके अतिरिक्त आपको हिस्ट्री पढ़ना कंप्लीट। लेकिन हिस्ट्री का बताने से पहले आपको बता दें, जो लोग नए हैं उनके लिए जरूरी है कि जो भी आपको बताया गया पीडीएफ का, तो सभी पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, सभी वीडियो का जो है और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर, जो लोग नए हैं पीडीएफ अब तक प्राप्त नहीं हुआ है वे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हिस्ट्री का जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसका भी पीडीएफ आपको तीनों पार्ट, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों का आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप शेड्यूल के अनुसार अपनी पढ़ाई कर सकें। चलिए देखते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री का वो सारे तो मिसलिनियस थे, सभी सेगमेंट के थे। एक आपके पास जो है हिस्ट्री का है, देखिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसका आपको पीडीएफ में दिया गया है सफिशिएंट मटेरियल। इसके लिए आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो प्राचीन भारत के जो है टॉपिक वाइज भी आपको दिए गए हैं, वीडियो दिए गए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिए गए हैं, टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मटेरियल भी दिया गया है। तो देखिए हिस्ट्री का आपके पास क्या है, पीडीएफ है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं जिसमें कि लगभग कुल 2000 से अधिक क्वेश्चंस होंगे। इसके अतिरिक्त जो है टॉपिक वाइज पीडीएफ के साथ साथ वीडियो भी है। तो इसमें आपको क्या करना है, हिस्ट्री अभी कंप्लीट कर दीजिए। इस एक महीने में 11 टॉपिक और 19 टॉपिक, कुल 41 टॉपिक हुए। तो आपको 30 दिन में 41 टॉपिक कवर करना है। तो कुछ टॉपिक जो छोटे हैं उनको एक दिन में आप देख लीजिए, जो टॉपिक छोटे होंगे एक दिन में 2 टॉपिक कवर कीजिए। और इस तरह आप तय कीजिए कि 30 दिन में इसको कैसे 41 टॉपिक को कवर करना है, कौन कौन से एक साथ किए जा सकते हैं। और जिस टॉपिक को भी आप मटेरियल से पढ़िए, हमारा जो पीडीएफ मटेरियल दिया गया है उससे पढ़िए स्टडी मटेरियल। और उसके बाद जो है टॉपिक वाइज जो टेस्ट है उस टॉपिक वाइज टेस्ट को आप दीजिए ताकि देखिएगा कि आपका स्कोर कितना आ सकता है और क्या आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसी तरह सारे सेगमेंट का आप एक महीने के अंदर हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए। और दोस्तों आप इस रूटीन को जो फॉलो करेंगे तो देखिए आपके पास क्या क्या कवर हो जाएगा। एक जो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री तो 100% कंप्लीट। इसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं वो बिल्कुल कंप्लीट। बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, बीपीएससी, इनके यूपीपीएससी के भी कंप्लीट हो जाएंगे। यूपीपीएससी इसका भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त आपको जो डेली करंट अफेयर्स है वो डेली करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट होगा। और डेली करंट अफेयर्स के साथ यदि आपके पास अब समय बचता है, इतना चीज जो आपको बताया गया, इसके बाद यदि आपको समय बचता है तो आप और क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स में आपको मान लीजिए कि जनवरी से कंप्लीट करना चाह रहे हैं आप, यदि अगले साल जनवरी 2021 में एग्जाम का टारगेट किया जाए तो आपको जनवरी 2020 से पढ़ना चाहिए। तो जनवरी 2020 से जो पढ़ेंगे आप, तो देखिए हमारा अर्धवार्षिकांक दिया गया है जनवरी से लेकर जून तक का 1100 क्वेश्चंस का दिया हुआ है। आप उसका जो है डेली 50-50 क्वेश्चन सोल्व कीजिए। उससे आपको क्या होगा, 22 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिलहाल जहां तक मुझे लगता है इन्हीं को आप कंप्लीट कीजिए, इतना ही। इससे ज़्यादा कवर करना मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा, इतना सफिशिएंट नहीं है कि इतना आपका 15 घंटे चले।
लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आज जो पढ़े आप, कल उसका रिवीजन भी जरूरी है, 5 दिन बाद उसके रिवीजन भी जरूरी है। इसलिए कल से शेड्यूल आपका शुरू कर दीजिए, और ये शेड्यूल कल से शुरू करेंगे तो पहले दिन तो आसान पड़ेगा, लेकिन जब आप 5 दिन शेड्यूल फॉलो कर लेंगे, छठे दिन आपको जरूरत पड़ेगी कि जो पिछले 5 दिन पहले पढ़े थे आप, वो आप भूल रहे हैं तो उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से जो चीज़ भूल रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए। और इसके अतिरिक्त भी यदि आप और एफिशिएंट हैं और टाइम देना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि आपके पास समय बचता है तो मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप यदि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने के लिए अभी आपके पास समय है तो आप पढ़िए एनसीईआरटी। और अब एनसीईआरटी में आपको सिलेक्टिव होना है। फिलहाल आप उन सेगमेंट के बाद आपको हिस्ट्री का पढ़ने की जरूरत नहीं, हिस्ट्री का हमारा मटेरियल दिया जा चुका है, और आगे हम आपको हिस्ट्री का एनसीईआरटी का पुराना वाला भी उपलब्ध कराएंगे उसका संक्षेप में। तो फिलहाल यदि आप इसके बाद भी आपके पास समय बचता है तो आप ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या फिर साइंस का। और ज्योग्राफी में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी पढ़िए। साइंस में पढ़ना है तो सिर्फ 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़िए। यदि पिछले जो कुछ भी बताए गए उनके अतिरिक्त भी समय बचता है तो आप इन 2 सेगमेंट के एनसीईआरटी पढ़िए, किसी और सेगमेंट के एनसीईआरटी फिलहाल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतना जो शेड्यूल बताया जा रहा है उसके हिसाब से पढ़ेंगे आप तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, ये जो आपके पास 30 डेज का आपको प्रोग्राम दिया गया कि आप 16 अगस्त से 14 सितंबर तक 30 दिन इसको पढ़िए। इस 30 दिन के बाद जो है आपको 15 सितंबर से आपको नया शेड्यूल दिया जाएगा और उसको फॉलो भी किया जाएगा। जैसे आप हिस्ट्री का सेगमेंट वाइज किए, उसके बाद आपको साइंस का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इन सारे सेगमेंट का टॉपिक वाइज आपको कराया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, इसके लिए आपको सफिशिएंट मटेरियल भी दिया जाएगा ताकि आपको किसी और किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस 1 महीने के दौरान हम लोग लगे हुए हैं आपके लिए कि इस 1 महीने के इस शेड्यूल को मेंटेन करने के बाद जो है तब तक बाकी सेगमेंट का, साइंस का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इन सेगमेंट का जो स्टडी मटेरियल है आपको हार्ड कॉपी के रूप में आपके पते पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं। साइंस और पॉलिटी का तो लगभग तैयार है, ज्योग्राफी का अभी तैयार नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपको 1 महीने के दौरान जो है इन सब का जो है आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाएगा ताकि आप दिन भर मोबाइल पर या लैपटॉप पर नहीं लगे रहें। ये आपके आंख पर बुरा प्रभाव डालेगा। इसलिए फिलहाल इस 1 महीने के शेड्यूल को आप किसी तरह मेंटेन कीजिए, मोबाइल या लैपटॉप जिससे भी आप पढ़ते हो पीडीएफ। लेकिन इस 1 महीने के बाद आपको किसी सेगमेंट का सिर्फ टेस्ट और मॉक टेस्ट, डेली करंट, इन्हीं के लिए आपको मोबाइल या लैपटॉप पर वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमारे किसी पीडीएफ के लिए आपको कोई जो है मोबाइल पर पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सभी का हार्ड कॉपी आपको घर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसलिए दोस्तों, यदि आप हमारे साथ जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस शेड्यूल को मेंटेन कीजिए। यदि आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि ये शेड्यूल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और फायदेमंद निश्चित रूप से होगा। और दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगामी वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। साथ ही अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए यदि आपको पसंद आया हमारा शेड्यूल तो, ताकि आपके दोस्त भी, आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।